बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स दाल तड़के वाली, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। कोई हम इसमें चिकन नहीं डालेंगे, चिकन क्यूब्स नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन इसका जायका किसी तरह भी मटन और चिकन से कम नहीं होगा। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और बहुत ही सादा और आसान तरीके से हम ये बनाएंगे कि किसी के लिए भी ये बनाना होगा बहुत ही आसान। तो सबसे पहले हम ले लेंगे दालें। 1 कप चने की दाल, आधा कप लेंगे मूंग की दाल और फिर उससे भी आधी हम लेंगे मसूर की दाल। आप क्वांटिटी दालों की अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इस तरह अगर हम लेंगे तो ये दाल बनती है बहुत ही मज़ेदार। तो ये सारी दालें साफ़ करने के बाद हम एक बर्तन में इकट्ठी कर लेंगे और फिर इनके ऊपर डालेंगे पानी और मलेंगे अच्छी तरह, ताकि जो भी ये मैल कुचैल मिट्टी वगैरह होती है ना, वो निकल जाए। बहुत अच्छी तरह से मल मल कर 3-4 बार हम धोएंगे। जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तब तक हम पानी को धोएंगे, पानी बदलते रहेंगे और पानी डालेंगे, फिर धोएंगे, इस तरह करके। और ये देखें, जब दाल बिल्कुल साफ़ हो गई है तो फिर इसमें पानी डाल के हम रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, ताकि दाल अच्छी तरह जो है ना भीग जाए, क्योंकि भीगी हुई दाल जो है ये बहुत जल्द गल जाती है। हम इसको बिना प्रेशर कुकर के बनाएंगे। और एक पैन में मैंने डाल दिया ये। अब पानी आप देख सकते हैं कि दाल के ऊपर तक है, दाल इसमें बहुत अच्छी तरह डूबी हुई है। उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और ऊपर जो झाग सी बनती है इसको हम उतार देंगे। ये झाग उतारने से एक तो दाल का जायका अच्छा बनता है, दूसरा दाल खाने से पेट में गैस नहीं बनती। अब इसमें डालेंगे हल्दी। सिर्फ हम हल्दी डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून, और कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये तकरीबन 15-20 मिनट में हमारी दाल गल जाती है। टाइम का आप ना देखें, आप ये सिर्फ देखें, चेक करें कि जब आपकी दाल गल जाए। अगर बिलफर्ज आपको पानी और डालना पड़ता है तो फिर गर्म करके डालें। ये दाल गल गई है, इसे मैंने साइड पे रखा है। पैन मैंने रखा है चूल्हे पे और उस पर आधा कप घी या ऑयल, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो डाल लें। और 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें डाल दें। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे चॉप कर लिया है इसे डाल लेंगे प्याज ऑयल में। और हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना। और फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन, अदरक और 4-5 सब्ज़ मिर्चें, इनकी पेस्ट बना के हम ये भी डाल लेंगे और फिर इनको भूनेंगे। और यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। आप देखते जाएंगे कि कोई बहुत इसका कलर मैं चेंज नहीं होने दूंगी। और फिर 2 प्याज चॉप किए हुए इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। फिर अब हमने टमाटर का पानी खुश्क करना है, इतना इसको भूनना है। और साथ साथ मसाले भी डाल लेंगे। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और नमक ये डाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा मसाले भी हम नहीं डालेंगे, लेकिन दाल बहुत शानदार बनती है। थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाला साइडों से भी उतारते जाएं। बाज़ औक़ात होता है कि साइडों पे मसाला लगा रहता है, वो फिर जल जाता है। अब इसने अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है, इसे हम दाल में मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे अच्छी तरह, ताकि मसाला और दाल जो है वो दोनों अच्छी तरह आपस में मिक्स हों। चम्मच के साथ आपने हिलाते भी रहना है और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 5-7 मिनट तक ये मसाले में दाल इस तरह ज़रूर पकनी चाहिए। लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम जिस पे भी आप पका लें। थोड़ी देर के बाद हम इसको कवर कर देंगे और ये दाल पकती रहेगी। 5-7 मिनट तक ज़रूर इसको पकाना है। और इसके बाद हम देखें, खोलेंगे इसको और दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको एक और तड़का लगाना है। और ये तड़का आपने ज़रूर देसी घी या मक्खन में लगाना है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने देसी घी डाला है। ये आप ऊपर से हम मक्खन या घी के साथ तड़का लगाएं तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे राई दाना। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे और फिर लहसुन को मोटे मोटा इस तरह काट कर वो डाल देंगे।
3-4 जवे डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि लहसुन हमने दाल में पहले भी डाला हुआ है। लहसुन का रंग ज़रा हल्का सा गोल्डन होने देंगे और 3-4 सुरख मिर्चें डाल दें, सब्ज़ जो भी आपके पास हैं वो आप डाल दें। दरमियान में कट लगा लें ताकि ये इस तरह फिर फट जाती हैं घी में या ऑयल में। ऊपर से थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी और ये पेपरिका यानी कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ दाल का कलर थोड़ा सा चेंज करेगी और ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती। अब इसको हम डाल देंगे दाल में और इस तड़के की इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा जायका होता है कि हलीम को ये दाल पीछे छोड़ देती है और आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ये दाल तैयार हुई है। आप इसको चावल के साथ, नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो क्या ही शानदार इसका जायका आएगा। ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं किचन किंग मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी चीज़ों को बहुत अच्छा जायका देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से दाल बनाएंगे और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।